कल प्रश्नावली 9.2 का समापन किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत करते हैं। 9.3 जो सवाल दिया गया है 9.3 वो एक श्रेणी ही पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी, तो अब एक और श्रेणी है जिसको आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आज हम इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, ध्यान दीजिएगा, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। देखिए जैसा कि हम 9.1 पढ़ाएं और 9.1 में अनुक्रम तथा श्रेणी किसे कहते हैं यानी सीक्वेंस एंड सीरीज क्या था उसके बारे में हमने बताया। हमने आपको बताने का काम किया था अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, अनुक्रम के सवाल कैसे होते हैं, श्रेणी क्या होता है और 9.1 के सवालों को हल करने का बताने का काम किया था। 9.2 में जब हमने प्रवेश किया तो उस समय बताएं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, एन क्या होता है, एसएन क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है। ऐसे तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए हमने 9.2 के प्रत्येक सवाल का हल करते हुए सॉल्व करते हुए हमने 9.2 का समापन किया। आज 9.3 गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके सवाल कैसे होंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, उस पर आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल होता है क्या है कि सर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। चलिए पहले हम गुणोत्तर श्रेणी को स्पष्टीकरण करें। गुणोत्तर श्रेणी क्या है कि सर यदि मान लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड डॉट, तो हम अगर समांतर श्रेणी में इसे चेक करें कि क्या यह समांतर श्रेणी है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे माना गया 4, यानी अंतर बराबर नहीं है। क्या है, अंतर बराबर नहीं है। और यदि अंतर बराबर होता तो हम कहते क्या कि यह समांतर श्रेणी है। अब यदि अंतर बराबर नहीं है तो गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, इसका जांच करने का नियम क्या है। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, वैसा अनुक्रम जिसके लगातार 2 पदों का अनुपात सदैव बराबर हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, तो वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर सदैव समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। देखिए ये आपका एक अनुक्रम है और इसके लगातार 2 पदों को अगर हम डिवाइड करें ना और अनुपात बराबर आ जाए तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। देखिए कैसे, अगर हम आपसे कहें कि A1 क्या है तो आप कहिएगा 2, कहिएगा, A2 क्या है तो आप कहिएगा कि सर 4, A3 क्या है तो आप कहिएगा कि सर जी 8 है। अगर हम आपसे पूछे कि A4 क्या है तो आप कहोगे कि सर जी 32 है। और यदि हम कहें कि A5 क्या है तो आप कहोगे कि सर 64 है। बात को समझिएगा और डॉट डॉट आगे है। तो गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, तो बाबू लगातार 2 पदों का अनुपात सदैव समान हो तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए लगातार 2 पद यानी 4/2 करें कटाइएगा मान क्या आएगा, या 8/4 करें कटाइए तो मान क्या आएगा, या 16/8 करें कटाएंगे मान क्या आएगा 2, या 64/32 कर दे तो मान क्या आएगा 2। यानी एक तो बात हम समझे क्या कि यदि अनुपात जो है ना, अगर कोई भी अनुक्रम दिया गया हो, कोई भी अनुक्रम दिया गया हो और उसके लगातार 2 पदों का अनुपात जो हो बराबर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी लगातार 2 पदों का अनुपात बराबर हो
तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। लगातार दो पदों का अनुपात यदि बराबर है तो आप क्या कहिएगा कि सर गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी लगातार दो पदों का अंतर बराबर हो तो समांतर श्रेणी, और लगातार दो पदों का अनुपात बराबर हो तो गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या है कि उसमें अंतर देखते हैं और इसमें अनुपात देखते हैं। एक दो एग्जांपल और हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। आप स्वयं विचार कीजिए कि यह जीपी है या नहीं है। स्वयं विचार कीजिए यह जीपी है या नहीं। अगर है तो कारण क्या है, और नहीं है तो कारण क्या है। तो हम कहेंगे कि सर यह जो हमने लिखा है ना, यह जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है गुणोत्तर श्रेणी। कैसे? 9/3 3 ही आएगा, 27/9 3 ही आएगा, 81/27 3 ही आएगा, 243/81 3 ही आएगा। और इस तरह से अगर आगे बढ़ रहा है तो हम कहेंगे क्या है, यह एक जीपी है। अब जैसे हमने एक और लिखा क्या, 4, 8, 12, 16, 20 एंड डॉट। और आपसे पूछे कि बताइए यह जीपी है या नहीं है। 4, 8/4 मान 2, 12/8 मान तो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि सर यह जो हमने लिखा है ना, यह जीपी नहीं, यानी जीपी के बराबर नहीं है। हाँ एपी है, 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4, 20 - 16, ये एपी है लेकिन जीपी नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या, 5, 25, 125, ठीक ना, 625 एंड सो ऑन। क्या यह जीपी है? तो हाँ सर है। 25/5 5, 125/25 5, 625/125, यानी यहाँ पे अनुपात जो है ना वो बराबर है, तो जीपी आप स्वयं विचार कीजिएगा। यदि अनुपात जो है डिवाइड, लगातार दो पदों को अगर हम डिवाइड करें और भागफल बराबर है ना तो जीपी है, और यदि भागफल बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे जीपी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5, 10, 20, 40, 80, 100 एंड डॉट। क्या यह जीपी है? क्या 10/5 2, 20/10 2, 40/20 2, 80/40 2, 100/80 2 तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सर यह जीपी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि जीपी के बारे में सवाल को पहले समझिए। बनाना तो है नहीं, प्रत्येक सवाल पे हम परिभाषित रूप से हम समझाएंगे, लेकिन जीपी के सवाल अगर मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन जीपी है और कौन जीपी नहीं है। यदि अनुपात बराबर मिले ना, अनुपात बराबर मिले तो हम कहेंगे जीपी है। अनुपात यदि बराबर मिले तो जीपी है, और अनुपात बराबर नहीं मिले तो जीपी नहीं है। एनी डाउट? तो इस तरह से जीपी। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सार्व अंतर। चलिए अब आगे गुणोत्तर श्रेणी का डिफिनेशन जो है वो पीडीएफ में डालकर आप तक पहुंचा देंगे। अब अगला जो है गुणोत्तर श्रेणी में आगे पढ़ेंगे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी में और आगे क्या है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में हम लिखते हैं क्या है कि मान लीजिए 2, ठीक ना, 2, 6, 18, 54 एंड डॉट। आप पहले विचार कीजिए इस पर कि क्या यह गुणोत्तर श्रेणी है, यानी 6/2 3, 18/6 3, 54/18 यानी 3, यह गुणोत्तर श्रेणी है। अगर इसके प्रथम पद के बारे में हम चर्चा करें तो आप कहिएगा कि सर ए कहिए या A1 कहिए, 2 होगा। और इसमें क्या होता है ना कि हम कह क्या सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी को कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते, ए बराबर 2 हमने लिख दिया। वहां पे आपको क्या पढ़ाए थे, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। लेकिन यहां पे सार्व अंतर नहीं आता है, यहां पे आता है सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, ये सार्व अनुपात किसे कहते हैं समझिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के लगातार दो पदों के अनुपात, दो पदों के अनुपात को सार्व अंतर
कहते हैं, सॉरी सार अनुपात कहते हैं, सार अनुपात कहते हैं। इसे R द्वारा, छोटा वाला R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है यह अभी हमने आपको बता दिया। प्रथम पद जो है A से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी हमने आपको बताया। सार अनुपात क्या है? गुणोत्तर श्रेणी के लगातार दो पदों के अनुपात को सार अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है और उसके दो पदों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सार अनुपात कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, जहां R बराबर A2 by A1 या AN by AN minus 1, AN by AN minus 1। जैसे मान लीजिए यही सवाल है 2, 6, 18, 54 एंड डॉट, और आपसे हम कहें कि इसमें R बताइए, R क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि सर A2 by A1, और उसमें D बराबर A2 minus A1 था समांतर श्रेणी में, लेकिन यहाँ पे R A2 by A1 यानी क्या लिखे हैं? A2 का मान 6/2 यानी कटकर 3। बात समझ में आ रहा है? 6/2 या 18/6 या 54/18 यह R का मान होता है। यानी लगातार दो पदों का अगर हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सार अनुपात। लगातार दो पदों का अगर अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सार अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? कोई भी अगर सवाल मिलेगा तो सार अनुपात तो आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो हमने कहा 5, ठीक ना, 10, 20, 40, 80 एंड सो ऑन, हमने लिख दिया। अगर हम आपसे कहें कि A का मान क्या है तो आप कहिए कि सर A तो 5 है, लिख दिया हमने। उसके बाद यदि हम R पूछे आपसे कि R क्या है तो आप क्या कहिएगा कि सर दूसरा पद डिवाइड पहला पद, या तीसरा पद डिवाइड दूसरा पद, या चौथा पद डिवाइड तीसरा पद। तो A2 by A1 यानी 10/5 कटा दिया, मान क्या आ जाएगा? 2। तो A का मान और R का मान में उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत ना होगा। A के मान में और R के मान में कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत। इनका पद ध्यान दें। अब पद n टर्म हम कैसे निकालते हैं? सुनिए, जैसे गुणोत्तर श्रेणी कोई भी रहेगा, जानते हैं कैसे रहेगा? पहला A, दूसरा AR, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना तो A आएगा, AR², AR3, AR⁴, AR⁵ एंड डॉट। और उसमें क्या था समांतर श्रेणी में? A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D एंड डॉट डॉट। इसमें चलता A, AR, AR², AR3, AR⁴, AR⁵। सवाल यह है कि यह क्या गुणोत्तर श्रेणी है? तो आप स्वयं विचार करना। ये पद डिवाइड ये पद करोगे मान आएगा R, ये टर्म डिवाइड ये टर्म करोगे मान आएगा R, ये टर्म डिवाइड ये टर्म करोगे मान आएगा R, ये टर्म डिवाइड ये टर्म करोगे मान आएगा R, ये टर्म डिवाइड ये टर्म करोगे मान आएगा R। यानी यह आपका जो हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर, यही आपका गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हमने इस अनुक्रम को सजाया है। ऐसा क्यों? ताकि nवां पद हमको समझाना है कि nवां पद कैसे निकालते हैं। सुनिए, अच्छा अगर हम कहें आपसे कि प्रथम पद इसका क्या है तो आप कहेंगे कि सर A1 यानी खुद A है, कोई दिक्कत। अगर हम आपसे पूछें कि दूसरा पद क्या है इसका, यानी A2, तो सवाल करिएगा AR, ठीक ना। तीसरा टर्म आपसे पूछे A3 क्या है तो आपको यह AR²। अगर हम आपसे कहें कि चौथा टर्म क्या है तो AR3। अगर हम आपसे कहें कि पांचवा टर्म क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5 AR⁴। अगर हम आपसे कहें कि छठा टर्म क्या है तो आपको यह AR⁵। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि इसका nवां टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा, सुनिएगा। A1 है तो A है, A2 है तो A है, A3 है फिर भी A है,
A4 है फिर भी A है, A5 है फिर भी A है, A6 है फिर भी A है, तो nवां टर्म में A नहीं रहेगा क्या? A लिख दिए। सुनिए 1 है तो r के पावर आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। r के पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाए ना तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहां पे r के पावर 0 का मान हो गया 1, यानी 1 into a करेंगे तो a ही रहेगा। 1 है तो पावर 0, 2 है तो पावर में 1, ठीक ना, 3 है तो पावर में 2, 4 है तो पावर में 3, 5 है तो पावर में 4, 6 है तो पावर में 5। क्या सीख पा रहे हैं कि सर r जो भी रहेगा ना और जो टर्म रहेगा उससे एगो कम, तो यहां पे क्या लिखेंगे? r के पावर n माइनस, यानी a इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद रखना है? a r के पावर n माइनस 1, a इंटू r के पावर n माइनस 1 गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। जबकि समांतर श्रेणी a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में a इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1। एक एग्जाम्पल का सवाल आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा जैसे मान लीजिए कि 2, ठीक ना, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 16, ठीक है। और आपसे हमने सवाल पूछा कि मान लीजिए दो तरह से सवाल पूछता है, तो टाइप 1 कैसे सवाल पूछा? 64 दे दिया, और आपसे सवाल कर दिया 1 2 3 4 5 6 A7 इक्वल टू बताइए क्या होगा, यानी इसके जस्ट अगला टर्म A7। तो an का फॉर्मूला a का मान आपको पता होना चाहिए, तो a का मान क्या है? तो आप कहिए कि सर a का तो मान 2 है, हमने लिख दिया। और पूछे आपसे r का मान, आप स्वयं विचार कीजिए, r का मान आप सीख पाए हैं क्या? अगर नहीं सीखे तो वीडियो को पहले देख लीजिए, r कैसे निकाला जाता है बताएंगे। r सर दूसरा टर्म डिवाइड पहला टर्म, यानी क्या लिखोगे? 4/2, यानी लिख दिया r का मान। अब आपको n का फॉर्मूला क्या बताया है? a r के पावर n माइनस 1, ये ना फॉर्मूला बताया, तो क्या लिखेंगे? A7 निकालना है, A7 n के जगह पे 7, a का मान क्या है? 2, r का मान क्या है? 2 के पावर n का मान 7 माइनस 1, यानी 2 इंटू 2 के पावर 6, यानी 2 इंटू 2 के पावर 6 का मान 2 4 8 16 32 64, 64 हमने लिख दिया। और 64 दूनी का 128, इसका 7वां पद जो होगा ना वो 128 होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, देखिए टाइप 1 का सवाल कैसे देगा? डॉट डॉट दे दिया है, डायरेक्ट पूछेगा A7 का मान क्या होगा। हमने लिखा a का मान 2, r का मान 4/2 यानी 2। an का फॉर्मूला यहाँ पे अभी हमने डिराइव किया है, arn माइनस 1, तो arn माइनस 1, a n के जगह पे 7, a का मान 2, r का जगह पे 2, n 7 माइनस 1, 2 2 के पावर 6, 2 2 के पावर 6 का मान 64, 64 दूनी का 128। कोई दिक्कत? ठीक ना? तो ये टाइप 1 का सवाल रहा, an से रिलेटेड, nवां पद से रिलेटेड ये टाइप 1 का सवाल इसी तरह से एकदम साधारण रहता है। टाइप 2 कैसे सवाल देता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए टाइप 2 कैसे होता है, सुनिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल हमने दिया क्या? 3 9 27 81 एंड 9, ठीक है। और इसका डायरेक्ट देगा क्या कि an इक्वल टू 243, n इक्वल टू 243, और तब पूछेगा आपसे कि n बराबर बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल है, n इक्वल टू 243 दे दिया है, और तब पूछेगा कि बताइए n का मान क्या होगा। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप a का मान निकालिए, तो आप कहिए सर a का तो मान 3 है, ठीक ना, प्रथम पद। अगर हम आपसे r पूछे तो r क्या कहिएगा? सर दूसरा टर्म डिवाइड पहला टर्म यानी 9/3 यानी 3, कोई दिक्कत? उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है n का, तो आप कहिएगा कि सर a r की पावर n माइनस 1, n इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। a n का मान 243 लिख दिए n की जगह पे, बराबर a का मान 3 लिख दिए, r का मान 3 के पावर n माइनस 1। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। a n का मान रख दिए, a का मान रख दिए, r की जगह पे r का भी मान रख दिए, n तो निकालना था तो n माइनस 1 पावर में है।
अब 3 को इधर डिवाइड कर दे तो 243/3 इक्वल टू 3 के पावर n माइनस 1। 3 से कटा दिए, कितना हो जाएगा? 81। यानी 81, 3 के पावर 4 का मान 81 होता है। तो 81 के जगह पे 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 का मान 81 होता है। तो हमने डायरेक्ट 81 को क्या लिख दिया? 81 के को कि 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर n माइनस 1। अब बराबर का मतलब बुझते हैं ना, संख्या और पावर दोनों बराबर होता है। तो संख्या संख्या के बराबर हो गया तो पावर पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी 4 बराबर n माइनस 1। 4 बराबर n माइनस 1 लेके इधर आ जाए, n माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 लेके इधर आ जाए, 4 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? दो तरह से सवाल पूछता है, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 2 का ये सवाल रहा, डायरेक्ट n निकालने के लिए कहेगा और उसमें टर्म निकालने के लिए कहेगा, ठीक ना। तो आज के क्लास में गुणोत्तर श्रेणी, सारण अनुपात, nवां पद 3 को बताएं और कल फिर आगे हम इस पे चर्चा करें।